हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ हाइड्रोलॉजी सीरीज जो हम आज कंटिन्यू करना चाहते हैं। और आज हम इसके अपनी इस सीरीज़ को आगे ले जाना चाहते हैं। तो आज का टॉपिक है हाइड्रोग्राफ एनालिसिस। जैसे कि आपने सारा बेसिक क्लियर कर दिया होगा कि हाइड्रोग्राफ क्या होता है। हाइड्रोग्राफ एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है बिटवीन स्ट्रीम, डिस्चार्ज एंड टाइम। स्ट्रीम में जितना डिस्चार्ज है, जितना कि उसका एक ग्राफ जो विद टाइम बनता है उसे हम हाइड्रोग्राफ कहते हैं। ये कुछ ऐसा एक रिप्रेजेंटेशन होता है जैसे कि विद टाइम स्ट्रीम का डिस्चार्ज, जब स्टॉर्म आता है, रेनफॉल आती है तो स्ट्रीम का डिस्चार्ज बढ़ता है, उसके रन ऑफ स्ट्रीम में ऐड होता है। और विद टाइम जैसे जैसे रेनफॉल कम होती है तो वो स्ट्रीम का डिस्चार्ज भी कम होता है। और विद टाइम वो जो नॉर्मल जो स्ट्रीम का डिस्चार्ज है जो फर्स्ट प्लेस पे था वहाँ तक पहुँच जाता है। तो इसी रिप्रेजेंटेशन को हम हाइड्रोग्राफ नाम से जानते हैं। अब रन ऑफ टू टाइप्स का होता है, आपने बेसिक स्टार्टिंग में पढ़ लिया है। एक सरफेस, एक सब सरफेस। सरफेस के थ्रू आता है एक रन ऑफ, एक सरफेस के नीचे से रन ऑफ होता है। तो डायरेक्ट रन ऑफ, सरफेस रन ऑफ और प्रॉम्प्ट इंटरफ्लो का मिक्स होता है। डायरेक्ट रन ऑफ, सरफेस रन ऑफ और प्रॉम्प्ट इंटरफ्लो। प्रॉम्प्ट इंटरफ्लो मतलब जो नीचे से जाएगा फ्लो, है ना, और जल्दी आता है ये इंटरफ्लो, ये डिले नहीं आता। और बेस फ्लो की हमारी डेफिनेशन है कि जो डिलेड फ्लो होता है। तो टोटल रन ऑफ में डायरेक्ट रन ऑफ और बेस फ्लो दोनों जमा होते हैं, तभी हमारे पास टोटल रन ऑफ आता है। जो डायरेक्ट रन ऑफ थोड़ा फ्रीक्वेंट होता है और बेस फ्लो डिलेड फ्लो है जो कि काफ़ी देर बाद उस स्ट्रीम में पहुंचेगा। तो टोटल रन ऑफ ऐसे आ जाएगा। फिर तो जो डिस्चार्ज कोरस्पॉन्ड्स टू डायरेक्ट रन ऑफ डेप्थ इज कॉल्ड डायरेक्ट डिस्चार्ज। जो डायरेक्ट रन ऑफ के करस्पॉन्ड जो डिस्चार्ज मिलेगा उसे हम डायरेक्ट डिस्चार्ज कहते हैं। और इस डायरेक्ट डिस्चार्ज का जब हमने हाइड्रोग्राफ बनाना है तो उसे हम डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ कह देते हैं। सिमिलरली डिस्चार्ज जो करस्पॉन्ड करता है टोटल रन ऑफ डेप्थ, मतलब जिसमें डायरेक्ट रन ऑफ भी होगा, बेस फ्लो भी होगा, तो टोटल रन ऑफ डेप्थ का जो डिस्चार्ज है उसे हम फ्लड डिस्चार्ज कह देते हैं। इसमें सारा आ जाता है, डिलेड डिस्चार्ज भी और फ्रीक्वेंट डिस्चार्ज भी। तो इसके लिए हम जो हाइड्रोग्राफ बनाते हैं उसे हम फ्लड हाइड्रोग्राफ नाम से जानते हैं। अब इसका एक बेसिक आपने याद रखना है कि डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ में अगर हम बेस फ्लो ऐड करते हैं तो फ्लड हाइड्रोग्राफ बन जाता है। सिमिलरली फ्लड हाइड्रोग्राफ में हम अगर बेस फ्लो माइनस करते हैं तो डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ आ जाता है। कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है और कई बार ऑब्जेक्टिव में भी ये चीज़ पूछी जाती है। डिस्चार्ज यहाँ पे फंक्शन होता है ओवरलैंड एंड चैनल फ्लो। जो लैंड के ऊपर से रन ऑफ हुआ और चैनल फ्लो का जो डिस्चार्ज है एक्चुअल जो चैनल में फ्लो कर रहा था, इन दोनों का मिक्स का जो फंक्शन होता है वो ये वाला डिस्चार्ज होता है। अब हम आगे देखते हैं कि एलिमेंट्स ऑफ हाइड्रोग्राफ क्या क्या होते हैं। तो एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसे जो हमने पढ़ा कि हाइड्रोग्राफ बनाया जाता है डिस्चार्ज विद इन टाइम। तो एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं हाइड्रोग्राफ में। फ्लड हाइड्रोग्राफ का एग्जांपल ले रहे हैं तो ए बी जो इतना पोर्शन है वो हाइड्रोग्राफ, ये है, ये हमारा ऑलरेडी जो स्ट्रीम में डिस्चार्ज आ रहा है उसको रिप्रेजेंट करता है, जो ऑलरेडी फ्लो हो रहा है। तो ए बी जो है राइजिंग लिम्ब है, जैसे स्टॉर्म आया तो राइज करेगा। तो ये कॉनकेव इसलिए है क्योंकि इनिशियल लॉसेस भी होते हैं, तो धीरे धीरे ये डिस्चार्ज जो है स्ट्रीम में राइज करेगा। और बी जो है हमारा इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, यहाँ से फिर स्ट्रेट लाइन जाती है और सी के पास ये कन्वेक्स बन जाता है। तो जो स्टार्टिंग का जो पोर्शन है, जो इतना पोर्शन है बी तक, उसको स्लोप ऑफ कैचमेंट पे ये जो है डिपेंड करता है। जो ए बी पोर्शन है वो स्लोप ऑफ कैचमेंट पे डिपेंड करता है। जिस हिसाब से इसकी स्लोप होगी उतना फास्ट ये डिस्चार्ज स्ट्रीम तक पहुंचाएगा। जितनी कम स्लोप होगी उतना स्लोली ये पहुंचाएगा। तो इसकी उस हिसाब से बनेगा।
अब बी सी डी पोर्शन है, जो बी सी और डी पोर्शन है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है, क्योंकि इसका जो पीक होगा वो हमें पीक डिस्चार्ज देगा, उस स्ट्रीम में कितना पीक डिस्चार्ज आ सकता है, ताकि हम अपने हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर उस टाइम जब हम डिज़ाइन करेंगे तो हमारे पास ये डाटा बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर इसे हम स्टोरेज सेगमेंट भी कहते हैं, और इसलिए ये कन्वेक्स होता है। अब लास्ट जो पोर्शन है डी ई, इसे हम फॉलिंग लिम्ब के नाम से जानते हैं, और ये कनकेव होता है, क्योंकि हमारी ड्रेनेज हो रही होती है, तो जैसे जैसे ड्रेनेज ख़त्म हो जाएगी तो उस हिसाब से स्लोप भी कम होती जाएगी। तो ई, ये जो कनकेव इसलिए है क्योंकि ये ड्रेनेज शो कर रहा है। तो ये जो डी ई पोर्शन है वो स्टॉर्म करेक्टरिस्टिक्स पे ही डिपेंड करेगा, जिस हिसाब से स्टॉर्म या रेनफॉल हो रही है उस हिसाब से इसकी ड्रेनेज डिपेंड करेगी। एकदम से ख़त्म हो जाएगा या धीरे धीरे ख़त्म होगा तो इसका डिले होगा और ज़्यादा। अब हम लैग टाइम के बारे में पढ़ते हैं कि जो लैग टाइम है वो क्या होता है। तो टाइम लैप्स्ड फ्रॉम पीक ऑफ रेनफॉल टू पीक ऑफ हाइड्रोग्राफ। अब रेनफॉल का पीक मान लो 10 मिनट पहले आया और स्ट्रीम में जो पीक है वो 10 मिनट बाद आया, तो उसे हम लैग टाइम कहते हैं, जिसे टी एल से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये हमेशा पूछा जाता है कि टाइम ऑफ कंसंट्रेशन क्या होता है, टी सी क्या होता है। जैसे कि कोई कैचमेंट है और उस कैचमेंट के लास्ट जो रिमोटेस्ट पॉइंट है, और यहाँ पे आपकी स्ट्रीम जा रही है, तो कैचमेंट का जो लास्ट पॉइंट है उससे लेकर उस लास्ट ड्रॉप को, रेनफॉल के जो ड्रॉप है उस ड्रॉप को यहाँ तक पहुँचने के लिए जितना टाइम लगा, स्ट्रीम तक पहुँचने के लिए जितना टाइम लगा, इसमें स्ट्रीम में उसे कॉन्सेंट्रेशन होने में जितना टाइम लगा उसे हम टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन कह देते हैं। टू रीच एट आउटलेट, आउटलेट हमारा यही हुआ जो स्ट्रीम के लिए जो है, तो यहाँ तक पहुँचने को जितना समय लगाया उस ड्रॉप ने उसे हम टाइम ऑफ कंसंट्रेशन कह देते हैं। ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, इसके बारे में हम थोड़ा और डिटेल से जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूज़न, विदाउट एनी हेजिटेशन आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, पीस आउट।